जय हिंद दोस्तों आइए जानते हैं आज के कुछ बड़े अपडेट्स के बारे में। तो दोस्तों, भारतीय सेना में भर्ती को लेकर बवाल मचा हुआ है। सोमवार को राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में बोलते हुए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस अजय भट्ट ने कहा कि भारतीय सेना में भर्ती मेन रूप से महामारी की वजह से स्थगित की गई है। उन्होंने कहा कि भले ही महामारी संक्रमण धीमा हो गया हो, लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ है। भारतीय सेना में भर्ती के लिए युवाओं की बड़ी भीड़ आती है, इसलिए कोई भी बड़ा आयोजन नहीं किया जा रहा है। अजय भट्ट ने यह भी बताया कि सरकार ने इसे रोका नहीं है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस अजय भट्ट ने यह जवाब राजस्थान से सांसद हनुमान बेनीवाल के सवाल के लिखित जवाब में दिया है। उन्होंने बताया कि महामारी के कारण राजस्थान सहित पूरे देश में सभी रिक्रूटमेंट और जोनल रिक्रूटमेंट जोन ऑफिस ने भर्ती रैलियों पर अगले आदेश तक रोक लगा रखी है और महामारी की स्थिति में सुधार होने तक इस पर रोक लगी रहेगी। वहीं चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस का एक प्लेन गुआंगसी के पहाड़ी क्षेत्र में हादसे का शिकार हो गया। कुनमिंग से गुआंगझू जा रहे इस प्लेन में 133 यात्री सवार थे और प्लेन में सवार लोगों के साथ अनहोनी की आशंका है। दोस्तों, दुर्घटनाग्रस्त प्लेन बोइंग 737 था और हताहतों की संख्या के बारे में अभी पता नहीं चला है। प्लेन में आग लगने के बाद पहाड़ी इलाके में भी आग लग गई और चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक इस बोइंग ने दक्षिण पश्चिम यूनान प्रांत के कुनमिंग चांगसुई एयरपोर्ट से दोपहर करीब 1:15 पर उड़ान भरी थी। यह दक्षिण चीन के गुआंगडोंग प्रांत के गुआंगझू एयरपोर्ट पर दोपहर 3:07 पर उतरने वाला था। सिन्हुआ ने बताया कि राहत व बचाव टीमें घटना स्थल के लिए रवाना हो गई है और हादसे को लेकर चाइना ईस्टर्न एयरलाइन से अभी संपर्क नहीं हो पाया। दुर्घटनाग्रस्त बोइंग 162 सीटर है। इसमें 12 सीटें बिजनेस क्लास की और 150 सीटें इकोनॉमी क्लास की हैं। वहीं भारत और सेशल्स हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता की बैकग्राउंड में सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए मंगलवार से 10 दिवसीय मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू होगी। ऑफिसर्स ने बताया कि मिलिट्री एक्सरसाइज 22 से 31 मार्च तक सेशल्स डिफेंस एकेडमी SDA में होगी और उसमें तमाम कॉम्प्लेक्स मिलिट्री ड्रिल, परफॉर्मेंस एंड डिस्कशन होगा। और डिफेंस मंत्रालय के मुताबिक इस ज्वाइंट एक्सरसाइज का मकसद द्विपक्षीय मिलिट्री संबंध बनाने और उसे बढ़ावा देने के साथ साथ दोनों देशों की सेनाओं के बीच स्किल, एक्सपीरियंस और ऐसी कई चीजों का आदान प्रदान करना होगा। मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्ष ज्वाइंट रूप से प्रैक्टिस करेंगे। इस प्रैक्टिस में मॉडर्न इक्विपमेंट और टेक्निक्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा। गोरखा राइफल्स के सैनिकों सहित भारतीय सेना की टुकड़ी इस प्रैक्टिस के लिए सोमवार को सेशल्स पहुंची है। वहीं भारत और पाकिस्तान की सेनाओं ने सीमा पर तनाव घटाने के मकसद से बीते साल फरवरी में घोषणा की थी कि वे 2003 के संघर्ष विराम समझौते पर कमिटमेंट जताते हुए नियंत्रण रेखा LOC के पार गोलीबारी बंद कर देंगे, जिसके बाद से बॉर्डर पर शांति बनी हुई है। डिफेंस मंत्रालय ने सोमवार को संसद को इन्फॉर्म किया कि दोनों सेनाओं ने नियंत्रण रेखा यानी LOC पर शांति बनाए रखने के हित में संयम बरता है। हालांकि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है और भारतीय सेना दुश्मन के किसी भी खतरे को फेल करने के लिए तैयार है और LOC पर किसी भी तरह के तनाव की स्थिति में जवाब देने के लिए भी तैयार है। भट्ट के मुताबिक पश्चिमी सीमाओं IB सेक्टर पर सुरक्षा की स्थिति काफी हद तक स्थिर बनी हुई है और पश्चिमी सीमाओं के साथ हमारी सेनाएं पूरे संघर्ष विराम में विरोधियों द्वारा पेश की गई किसी भी चुनौती का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं ने घोषणा की थी कि 24 फरवरी 2021 की मध्यरात्रि यानी डेड ऑफ नाइट से जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम का सख्ती से पालन करना शुरू कर दिया गया है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान नवंबर 2003 में नियंत्रण रेखा पर युद्ध विराम के लिए सहमत हुए थे। हालांकि यह तनाव काफी हद तक सालों से चला आ रहा था, लेकिन फरवरी 2019 में पुलवामा आत्मघाती हमले के बाद द्विपक्षीय संबंधों में खटास देखी गई। साथ ही जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद से तनाव और ज्यादा बढ़ गया था। दोनों तरफ से लगातार गोलीबारी की जानकारी सामने आने लगी। सीज फायर की घोषणा होने के बाद से सीमा पार से घुसपैठ की घटनाएं कम हुई, लेकिन आतंकवादी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आए और लगातार निर्दोष लोगों को निशाना बनाते रहे। हालांकि भारतीय सेना उनका खात्मा करने में लगी हुई है। वहीं CDS जनरल विपिन रावत को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जनरल विपिन रावत की बेटी कृतिका और तारणी को उनका पुरस्कार दिया। बता दें कि जनरल रावत की पिछले साल हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हो गए थे। उनके शौर्य को सलाम करते हुए सरकार ने उन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। इसके अलावा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कांग्रेस के सीनियर नेता गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है। दोस्तों, बता दें कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया गया था।
पद्म पुरस्कार पाने वालों में कुल 128 लोग शामिल हैं। इनमें 4 को पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण और 107 को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाना है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। इसके अलावा अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इस वीडियो से जुड़े अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।